आठवीं दिहाई की वो कौन सी लानत है जिसका जिक्र उज़ैरुद्दीन अल-कस्साम ब्रिगेड के जो हैं, जिन्होंने फ़लस्तीन में इस वक़्त मज़ामती ग्रुप जो है अल-कस्साम ब्रिगेड उसके हवाले से हैं, और उन्होंने इस एक आठवीं दिहाई का जिक्र किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि बहुत जल्द जो है वो इसराइल का खात्मा होने वाला है, और ये इसकी एक लानत आठवीं दिहाई की इसराइल की तारीख में है। और इसका जो जिक्र है इसराइल के साबका वज़रा ने भी किया है और वहाँ के वज़ीर आज़म वगैरह ने भी किया है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल आपका, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे, जहां भी होंगे अच्छे होंगे, जिंदगी की बारें लूट रहे होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज जो आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो कतर का न्यूज़पेपर है अल शर्क, वहां पे ये पब्लिश हुआ, और मैंने ये वहां पे देखा पढ़ा, तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि आपके साथ जरूर इसको शेयर किया जाए और इसकी तफसील में चलते हैं। इसमें लिखा गया है कि आठवीं दिहाई की वो कौन सी लानत है जिसके बारे में अबू उबैदा ने बात की थी कि अन करीब इसराइल का खात्मा हो जाएगा। अज़ाउद्दीन अल कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान हैं और उन्हें गुज़िश्ता हफ्ते के रोज अपनी तकरीर के दौरान, जिसे अबू उबैदा के नाम से पुकारा जाता है, कहा कि सहूनियत का खात्मा शुरू हो चुका है और आठवीं दिहाई की लानत इन पर नाजुल होगी, और इन्हें चाहिए कि इनके तौरात और तलमूद पर वापस जाएं ताकि इसे गौर से पढ़ें और अपनी जिल्लत के वक्त का बेसब्री से इंतजार करें। अबू उबैदा पहले ही नहीं थे जिन्होंने आठवीं दिहाई की लानत के बारे में बात की थी, जिसका मतलब है कि इसराइली गासिब रियासत के क्याम के 80वीं सालगिरह जो होगी, इसराइली तारीखी बयानात के मुताबिक आठवीं दिहाई में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की अक्सरियत की सुल्तनतें टूट गईं और यहूदियों के पास दो अदवार के अलावा 80 साल से ज्यादा रियासत नहीं रही। बादशाह दाऊद का दौर और हस्मोनीन का दौर, और दोनों अदवार आठवीं दिहाई में इसके टूटने का आगाज थे। गजा पर इसराइली जंग ने तौरात में मजकूर मुमलिकत इसराइल के खात्मे की पेशगोई के बारे में बात को जिंदा कर दिया है, लेकिन जंग से पहले खास तौर पर पिछले साल इसराइल के साबक वजीर आजम एहूद बाराक ने काबज रियासत के क्याम की 80वीं सालगिरह से कबल इसके खात्मे का खदशा जाहिर किया था। इस वक्त बारक ने यहूदी तारीख का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि यहूदियों के लिए दो गैर मामूली अदवार के अलावा कोई भी रियासत 80 साल से ज्यादा अरसे तक मौजूद नहीं थी। इसराइली अखबार यद्यूत अरोनात में एक मजमून में बाराक ने कहा, यहूदियों की पूरी तारीख में यहूदियों की कोई रियासत 80 साल से ज्यादा नहीं रही सवाए दो अदवार के, किंग दाऊद का दौर और हसमुनिया का दौर, और दोनों अदवार ने इसकी निशानदाही की। आठवीं दिहाई में इसके टूटने का आगाज। उन्होंने मजीद कहा कि इब्रानी सहूनी रियासत का मौजूदा तजर्बा तीसरा तजर्बा है और अब ये आठवीं दिहाई में है। उन्होंने कहा कि इन्हें खदशा है कि इसे आठवीं दिहाई की लानत का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि इसने अपने पेशराओं से पर किया था। इसराइल के मौजूदा वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने 6 साल कबल दावा किया था कि इसराइल की साबका तारीखी सुल्तनतों के मामले के बरक्स आठवीं दिहाई और एक सदी से जायद अरसे के बाद इसराइल के तसलसल की वाहिद जमानत बाकी रह जाने वाली वजीर आजम है। इसराइल के साबक वजीर आजम नफ्ताली बेनेट ने अपनी 2020 की इंतखाबी मुहिम में कहा था, जिसमें उन्होंने इन्हीं जज्बात की बाज़गश की थी और यहूदी वोटरों पर जोर दिया था कि वो इस इत्तेहाद को पीछे खड़े हों जिसके वो क्यादत कर रहे हैं, ताकि आठवीं दिहाई की लानत पर काबू पा सकें। तजियाकारों का कहना है कि नेतन्याहू की इंतहाई दाएं बाजू की हुकूमत, जिसने अपने इक़्तिदार का आगाज अदालती बगावत से किया, जिसने तकसीम और दाखिली पोलराइजेशन की हालत को मजीद गहरा किया, आज इसराइल को कौमी टूट फूट के खतरे को पहले से कहीं ज्यादा करीब कर दिया है, जिसने दोनों साबक फौजियों को तबाह कर दिया है। जनाब, ये था एक छोटा सा आर्टिकल जो बड़ा मालूमात वाला आर्टिकल था, और इसमें यही बताया गया है कि 8 दिहाइयों की जो इनकी एक लानत है इसराइल पे, ये 8 दिहाइयों से ज्यादा नहीं चल सकती, और सिर्फ दो अदवार जो दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर था और उसके अलावा जो हस्मोनीन का दौर था, इन दो अदवार में जनाब ये रही। और इसके अलावा जो है बाकी इनकी मालूमात वो आप इनके आर्टिकल में जाके पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं यहाँ पे नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आपको ये लिंक मिल जाएगा। यहाँ तक थी ये वीडियो, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ और खुदा